नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल फूलपुर एजुकेशनल अकादमी में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि अब तक हमने हिंदी प्रश्न पत्र से संबंधित कई वीडियो हमने जारी किया है और आज मैं कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में पद्य के रूप में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रश्न पत्र के रूप में, उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। आ जाइए विषय पर। जैसा कि देख लीजिए, यहाँ सखी री मुरली लीजे चोरी, ये पद्यांश है और ये सूरदास जी के पद हैं। और जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खोसत जोरी, न जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की डोरी। अब ये देख लीजिए, सूरदास जी के पद हैं और इसी से संबंधित, इस पद से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो पूछा जाता है संदर्भ के रूप में कि निम्नलिखित पद्यांश के पाठ एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो इस तरीके से आप जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, हमने संदर्भ दिया है। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो अब देख लीजिए, संदर्भ इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये पद्य है तो पद्य में रचयिता लिखा जाता है और यदि वह रचनाकार मेल है तो रचयिता, यदि वह रचनाकार फीमेल है अर्थात महिला है तो कवयित्री लिखा जाएगा। इतना ध्यान जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ पद्य संकलन, वहां पद्य अगर कविता आया तो पद्य संकलन करिए और अगर गद्य आया है तो गद्य संकलन करिए। इतना ध्यान जरूर रखना है। तो 1 नंबर किस पर मिलेगा आपको? 1 नंबर जैसे दिया गया कि पाठ से, पद शीर्षक नामक पाठ, 1 नंबर इस पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा नंबर यहां देखिए रचयिता, जैसे कि यह पद किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो रचयिता का नाम हमने उल्लिखित कर दिया, लिख दिया, तो 1 नंबर उस पर मिल जाएगा, अर्थात 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाइए इस विषय पर। देखिए, यहां लिखा गया है सखी री मुरली लीजे चोरी। यह प्रसंग जो है उस समय का है जब गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम संबंध उनसे बना के रखी हैं कि उनसे अलग नहीं होना चाहती हैं, लेकिन बीच में श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है और गोपियों और श्री कृष्ण जी के बीच में आ जा रही है, इसलिए प्रेम जो है गोपियों का श्री कृष्ण से थोड़ा सा कम हो जा रहा है। यह वही प्रसंग का वर्णन है। देखिए, यहाँ लिखा गया है सखी री, अर्थात 2 सखियां आपस में बात कर रही हैं और कह रही है, एक सखी अपने दूसरी सखी से कह रही है, सखी री मुरली, मुरली का मतलब बांसुरी होता है, लीजे चोरी का मतलब उसको चुरा लीजिए, उस बांसुरी को
चुरा लीजिए। लीजिए चोरी का मतलब उसको चुरा लीजिए। किसको चुरा लीजिए? उस बांसुरी को, मुरली को। और जिन माने जिस, गोपाल माने गोपाल को, अपने बस कीन्हे का मतलब अपने बस में किया हुआ है, अर्थात जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में किया हुआ है। और सबन की प्रीति, अर्थात हम सभी गोपियों के प्रेम संबंध को तोड़ी माने तोड़ दिया है। तो प्रीति माने प्रेम होता है, सबन की का मतलब होता है हम सभी के प्रेम संबंध को तोड़ी माने तोड़ दिया है। और छिन एक छिन, अर्थात एक पल, घर भीतर, चाहे वह घर में हो चाहे घर से बाहर हो, निश, चाहे वह दिन में हो, निश माने दिन होता है, नहीं निश माने होता है रात्रि, सॉरी, निश माने रात्रि होता है, और वासर मतलब होता है दिन। तो चाहे वह रात्रि में हो और चाहे दिन में हो। धरत न, धरत न का मतलब होता है उसको धरते नहीं है, अर्थात उसको रखते नहीं है। कबहू छोड़ का मतलब उस बांसुरी को अकेला छोड़ते नहीं है। और कबहू कर, कभी वह उस बांसुरी को कर माने अपने हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरन, और कभी, कबहू का मतलब कभी, अधरन माने अपने होठों पर उस बांसुरी को लगाए रहते हैं। और कबहू कटी, कभी अपनी कमर में उस बांसुरी को बांध करके, खोसत जोरी का मतलब होता है जोर से उसको खोस करके रखते हैं, अर्थात उसको बांध करके रखते हैं ताकि वह गिरे ना। और ना जाने, ना जाने का मतलब हम सभी जान नहीं पा रही हैं कि उस बांसुरी ने कौन सा मोहिनी मंत्र हमारे आराध्य श्री कृष्ण के ऊपर चला दिया है, जिससे हमारे आराध्य श्री कृष्ण का जो एक एक अंग है, अंग अंग का मतलब होता है शरीर के एक एक भाग, भोरी का मतलब होता है उस बांसुरी के वशीभूत हो गया है, अर्थात उस बांसुरी के प्रेम संबंध से भीग गया है। भोरी माने भीग गया है। और सूरदास प्रभु को मन सजनी, अर्थात सूरदास जी गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं प्रभु को मन सजनी, अर्थात प्रभु के मन को, प्रभु को मन का मतलब होता है प्रभु के मन, सजनी माने है सखी, बधो राग की डोरी का मतलब होता है, राग माने होता है प्रेम, प्रेम संबंध की डोरी माने डोर को, बधो माने बांध करके रखना चाहती हैं। अब इसका अर्थ सही तरीके से आप समझ गए होंगे। अब मैं व्याख्या पर आ रहा हूं। पहले देखिए यहां से व्याख्या करना है कैसे, फिर दूसरी लाइन को लेकर के पहले व्याख्या करनी है। कहा गया है कि जिन गोपाल कीन्हे का मतलब होता है जिस गोपाल को, गोपियां आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस गोपाल को, अर्थात जिस श्री कृष्ण को बांसुरी ने अपने वशीभूत कर लिया है और हम सभी के प्रेम संबंधों को तोड़ दिया है, ऐसी बांसुरी को या उस बांसुरी को मुरली लीजिए चोरी का मतलब होता है सखी, उस मुरली को, उस बांसुरी को चुरा लिया जाए। और अब यहां तीसरी लाइन देख लीजिए, एक क्षण, अर्थात हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी एक पल, छिन का मतलब होता है पल, एक पल, चाहे वह घर में हो चाहे घर से बाहर हो, चाहे वह रात्रि में हो और चाहे दिन में हो, एक पल भी उस बांसुरी को कभी कहीं अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसको कहीं धरत मतलब रखते नहीं हैं। और कबहू कर, कभी उस बांसुरी को कर माने हाथ में लिए रहते हैं, कभी अधरन, कभी अपने होठों पर लगाए रहते हैं, और कभी कटी, कटी माने अपने कमर में कभी लगाए रहते हैं। उसको इतना जोर से, खोसत जोरी का मतलब उसको इतना टाइट तरीके से बांध करके कमर में खोसे रहते हैं कि वह बांसुरी गिरे ना। और ना जाने कछ मोली मेहनी, और ना जाने क्या उस बांसुरी ने हमारे आराध्य श्री कृष्ण के मन के ऊपर कर दिया है, कौन सा मोहनी मंत्र चला दिया है जिससे हमारे आराध्य श्री कृष्ण का एक एक अंग उस बांसुरी के वशीभूत हो गया है। और
लास्ट में सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से इतना लगाव रखती हैं कि वह उनसे अलग नहीं होना चाहती। तो सूरदास जी गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह गोपियां प्रभु के मन के साथ अर्थात प्रभु के मन के साथ लगाव रखते हुए, प्रेम संबंध को बनाए रखते हुए प्रेम संबंधों की डोर से बंधे रहना चाहती हैं, अर्थात उससे अलग नहीं होना चाहती है। यही इस की व्याख्या हो गई। अब मान लीजिए प्रश्न एक ये आ गया, और मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन हम एक बार और बना दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा गया कि बताइए किसको चुरा, इस पद्यांश में किसको चुराने की बात की जा रही है। तो आप लिख देंगे इस पद्यांश में मुरली को चुराने की बात गोपियों द्वारा की जा रही है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और एक प्रश्न और बनेगा इससे। अब जैसे यहां लिख दिया है कर, तीसरा प्रश्न कैसे बनेगा। अब यहां कर लिख दिया तो लिख देगा तीसरे प्रश्न के रूप में कर का समानार्थी शब्द लिखिए। तो कर का पर्यायवाची आपको लिखना पड़ेगा। कर माने हाथ होता है, और एक और कोई शब्द इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपकी यह व्याख्या भी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही साथ ये जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। हमारी बातों से यदि संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ लाइक कमेंट अवश्य करें, जिससे हम एक बेहतर से बेहतर वीडियो आपके बीच में ला सकें। जय हिंद, जय भारत।